हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो डाल रखा है, ये सेकेंड पार्ट है आज। इसमें टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए, लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन सी, बालाश्रम के विरुद्ध प्रतिषेध। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त की गई है। जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है वो विदेशियों और यहाँ के नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? आरक्षण जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो ओबीसी है उसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी, या अधिकार प्रदान किए गए थे 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19A। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19B। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19C। तो जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार में ये है, स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो इसे कौन से अनुच्छेद में डाला गया है? तो ये अनुच्छेद 19A का भाग है। ये अनुच्छेद 19A में है। जो ये अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19A में है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का में ये घोषणा की गई है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा उसको प्रदान की जाएगी। इसकी घोषणा की गई है अनुच्छेद 21 का में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, इनमें से कौन सा यह से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी है, यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन सी, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसकी घोषणा की गई थी। और ये प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? जो उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 31। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का? ऑप्शन ए, प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, आदेश देना। ऑप्शन सी, प्राधिकृत। ऑप्शन डी, रोकना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तुत करना। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो किया जाएगा, तो वही इसका अर्थ होगा प्रस्तुत करना। प्रतिषेध का अर्थ होता है ऑप्शन ए रोकना, ऑप्शन बी सूचना देना, ऑप्शन सी वारंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिषेध है उसका अर्थ होता है रोकना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोकना। नेक्स्ट है प्रम आदेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। तो जो प्रम आदेश रीट है वो किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए निजी व्यक्तियों की या इकाइयों के विरुद्ध, ऑप्शन बी गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सशस्त्र बल, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है मूल अधिकारों में उल्लेख किया गया है। तो मूल अधिकारों में किस चीज का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए आर्थिक अधिकारों का, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकारों का, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकारों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकारों का। जो मौलिक अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसमें सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की ही बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की डायरेक्टली इसमें बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकारों का। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करता है, ऑप्शन डी ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी ये व्यक्तित्व स्वतंत्रता के रक्षक है, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी है। इसके संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह सिर्फ युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो सकता है जो राष्ट्रीय आपात है, यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, या फिर नेक्स्ट है संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो राष्ट्रीय आपात है यह सिर्फ युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किए जा सकते हैं, और ये केवल मूल अधिकारों को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि राज्य के अधिकार जो कर्तव्य है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। प्रतिषेध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? नेक्स्ट है प्रतिषेध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, ऑप्शन बी यह केवल निजी इकाइयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, ऑप्शन सी ये केवल सार्वजनिक इकाइयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो प्रतिषेध है इससे संबंधित रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, ऑप्शन बी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका जो उल्लेख है वो किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी उसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है।
नेक्स्ट है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है डीपीएसपी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के? ऑप्शन ए 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी 1 से 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 से 62। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संबंध संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दल बदल की नीति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो न्यायाधीशों का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण वो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के विवाह करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? जो उपराष्ट्रपति है उसको अगर हटाना हो तो उससे हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो कहां पेश किए जाते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जाता है, जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? ऑप्शन ए 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मतदान देने की जो आयु थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। पहले 21 थी, जो वोट दे सकते थे उसकी आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में घटा के 18 कर दिया गया और अब जो वोटिंग होती है वो 18 वर्ष के जो भी नागरिक है वो वोट दे सकते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इसका, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के अगले प्रश्न के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।